नमस्कार। शब्द घोष के जनसरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करूंगा विपक्ष के गैर जिम्मेदाराना रवैये की। एक ऐसा रवैया जो विपक्ष समेत कांग्रेस को भी एक हिंदू विरोधी चेहरे के रूप में स्थापित करता है। समय समय पर ये आरोप लगते रहे हैं कांग्रेस पर, आज़ादी के पहले से आज़ादी के बाद भी, कि उसने हिंदुओं का कभी ध्यान किया ही नहीं। इसके नेताओं ने हिंदुओं को अनदेखा किया। यही कारण रहा कि आज़ादी के पहले 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना हुई। जैसे इसकी स्थापना हुई, कांग्रेस द्वारा संघ का विरोध जारी रहा और तेज हो गया। और जब संघों को फिर लगा कि चुनावों के माध्यम से संसद में विभिन्न विधानसभाओं में पहुंचने वाले कांग्रेस समेत उसके जैसे धर्मनिरपेक्ष दल हिंदुओं की बात नहीं कर रहे हैं, तो मजबूरी में उसने जनसंघ का गठन किया। और जनसंघ जब अस्तित्व में आया तो उसने इसी टेक पर अपना कहना चाहिए राजनीतिक सफर शुरू किया कि हाँ, हम हिंदू की बात करेंगे। सालों तक, बल्कि मैं कहूँगा 80 के दशक तक इस पार्टी का बहुत ज़्यादा हाई लेवल देखने को नहीं मिला। न इस लायक विधायक थे, न इस लायक सांसद थे कि इनकी बात को सरकार द्वारा थोड़ा सा भी भाव दिया जाता। लेकिन फिर भी इस पार्टी ने अपनी टेक नहीं छोड़ी। देश हित की बात पर अटके रहते हुए भी उसने हिंदू हित नहीं छोड़ा। और यही कारण रहा कि आज वो जब पार्टी सत्ता में आ गई है और आज भी वो हिंदू हित की बात करती है तो कांग्रेस की छाती पर सांप लौटते हैं। क्योंकि कांग्रेस का चरित्र रहा है, उसने जब जब जिस पक्ष को लेके फ़ायदा दिखा तब तक उसने उस पक्ष के हिस्से में बात की, और जैसे उसका काम निकला उसने किनारा कर दिया। उदाहरण के लिए बीच में अनेक हमने चुनाव देखे, और जब उनको लगा कि हिंदुत्व के बल पर भाजपा सत्ता में आ गई है तो इस कांग्रेस के नेताओं ने तात्कालिक तौर पर हिंदू होने का ढोंग भी रचा। कभी जनेऊ पहने, कभी त्रिपुंड बनाए, कभी कपड़ों में कहना चाहिए पीताम्बरा ओढ़ने का प्रयास किया। इस तरह की हरकतों ने हिंदू हित का भला तो नहीं किया, ना हिंदू का हित किया, लेकिन हाँ, कांग्रेस का चेहरा उजागर कर दिया। उससे अधिक चेहरा अब जब सामने आ रहा है वो मसला है बांग्लादेश का। बांग्लादेश में हम देखें तो शेख हसीना द्वारा सत्ता छोड़ दिए जाने के बावजूद भी हिंदुओं पर आक्रमण हो रहे हैं। उनके घर जलाए जा रहे हैं, मंदिरों में आग लगाई जा रही है, बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं, अपहरण किए जा रहे हैं, हत्या की जा रही हैं, उनको गंभीर रूप से घायल किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है उनको बंद करके। लेकिन धन्य है कांग्रेस और उसके इंडी गठबंधन के सदस्यगण, इनके मुंह में दही जम गया है। और अति देखिए आप कि इस मुद्दे पर बिल्कुल वो तब मौन है जब बांग्लादेश के जो तात्कालिक मुखिया नियुक्त हुए हैं, अभी जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं मोहम्मद यूनिस, अब तो उनका भी धैर्य जवाब दिया गया है। वो भी हिंदुओं के पक्ष में कम से कम बोलने तो लगे हैं। वो भी कह रहे हैं कि भाई वो भी तो हमारे देश के हिस्सा हैं, हिंदू भी तो बांग्लादेश के नागरिक हैं, उन पर अत्याचार क्यों, कब तक करोगे, क्या उनके प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? देखिए अब आप, जिस देश में अत्याचार हो रहा है वहाँ के नवीनतम मुखिया को भी अब इस बात का दर्द है कि हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार कब बंद होंगे। लेकिन धन्य है विपक्षी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये तथाकथित ईमानदार लोग, ये तथाकथित धर्मनिरपेक्ष लोग, ये तथाकथित राष्ट्रवादी लोग, ये सब हिंदुओं के मसले पर चुप हैं। शायद इनकी नज़रों में हिंदू राष्ट्र का मुद्दा है ही नहीं, हिंदू इनकी नज़रों में शायद राष्ट्रवादी है ही नहीं, वरना ये ज़रूर बोलते। लेकिन जब इनकी नज़रों में हिंदू राष्ट्रवादी है ही नहीं, हिंदू राष्ट्रीय है ही नहीं, तो उसके मुद्दे पर इन्हें क्यों बोलना? अच्छा, अब बात जब ये आती है कि भारत में हिंदू हैं इसलिए हिंदुओं के पक्ष में उसका बोलना स्वाभाविक है। लेकिन देखने में ये भी आ रहा है कि अब तो ब्रिटेन में, अमेरिका में, फिनलैंड में, कनाडा में, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी हिंदुओं के समर्थन में आवाज़ उठाई जा रही है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और बांग्लादेश की सड़कों पर तो अब इस रूप में लोग सामने आ गए हैं कि अब इकट्ठे ही मरेंगे अब। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय विपक्षियों के मुंह में अभी भी दही जमा हुआ है। अब स्थिति क्या है कि देश भर में ये किरकिरी तो हो रही है। वो हिंदू जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर विभिन्न सेक्युलर दलों में बढ़ रहा था, उसको भी समझ में ये आने लगा है कि हो क्या गया ये,
कांग्रेस को और उसके साथियों को कि ये बिल्कुल हमारे हिंदू भाइयों के पक्ष में बोलने ही नहीं चाहते, क्या इनके लिए हिंदुओं की कोई वैल्यू ही नहीं है। तब इनको लगा कि अब हमें एक मुद्दा ऐसा चाहिए जो हमें हिंदुत्व के मुद्दे पर इससे बचने का कोई रास्ता दिखाता हो। तो रास्ता मिला है अब हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट अब सामने आई है अडानी बंधुओं के खिलाफ, उसने अब कांग्रेस को एक मुद्दा ऐसा दे दिया है कि बोलने के लिए कोई मुद्दा ऐसा है जो राष्ट्रीय स्तर पर छा गया और फिर हिंदुओं पे बातचीत होना बंद हो गई। अब क्या हो रहा है, अब लोग उसकी हिंडनबर्ग की फर्जी रिपोर्ट, फर्जी मैं इसलिए कहूँगा कि इसके तथ्य मैं सामने देने वाला हूँ, इस फर्जी रिपोर्ट के सारे सेकुलर दल, सारे हिंदू विरोधी दल, सारे ये कहना चाहिए तथाकथित राष्ट्रवादी दल अब अपना जुगाली कर रहे हैं इस नकली हिंडनबर्ग की अडानी विरोधी रिपोर्ट को लेकर। अरे भाई, जब इसी पे आपको जुगाली करनी है तो फिर आप उस चीज़ पे क्यों नहीं जाते कि ये मुद्दा पहले सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर चाहे अडानी बंधु हो चाहे मोदी सरकार हो, दोनों के प्रति अपनी संतुष्टि जाहिर कर चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी विपक्षियों के लिए एक ही मुद्दा है, हिंडनबर्ग और अडानी मोदी सरकार। तो अब बात ये आती है कि आखिर ये अचानक कैसे आ गई, जब हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस को मुंह छुपाना पड़ रहा था, विपक्षियों को कोने पकड़ने पड़ रहे थे, तब अचानक ये रिपोर्ट कैसे आई। तो इसलिए आई, ये रिपोर्ट प्रायोजित है। इस प्रायोजित रिपोर्ट इसलिए कही जाएगी क्योंकि ये तब आई है जब देश की संसद चल रही है, देश की संसद का पावर सत्र जब चल रहा तब ये रिपोर्ट आई। और ये रिपोर्ट पहली बार नहीं आई, पिछली बार ये तभी आई थी जब देश की संसद चल रही थी और संसद में हंगामा जारी था। इस बहाने विपक्षियों ने भाजपा सरकार को घेरने का असफल प्रयास किया था। तो फिर इस रिपोर्ट का आने का मतलब क्या है, ये दो धारी तलवार है। एक तरफ ये मोदी और अडानी के संबंधों को कहना चाहिए आघात करती नज़र आती है, या ये विश्वास दिलाती नज़र आती है कि कुछ तो है, कुछ तो पकड़ा है अडानी मोदी के बीच में। और दूसरी तरफ ये कांग्रेस और उसके साथियों को हिंदुत्व के मुद्दे से बचने का हथियार मुहैया करा रही है ताकि पूरा भारत में ये मुद्दा छा जाए और हिंदुओं के मामले में बोलने से कांग्रेस को बचाया जा सके। तो फिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट को सामने लाया गया और इस रिपोर्ट के सामने आने से, संसद चलने के समय फिर आने से इस पे ये मोहर लग गई कि हाँ, इसकी और कांग्रेस की कोई ना कोई मिली भगत है जिसके माध्यम से देश को गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। अब भाई ये रिपोर्ट तभी क्यों आई जब कांग्रेस और इंडी गठबंधन धर्म संकट में थे। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि हिंदू के मसले पे हम बोलें तो क्या बोलें, और मीडिया है कि उनके मुंह में माइक घुसड़े दे रहा था, बोलो हिंदुओं के मुद्दे पर बोलो, लेकिन ये बोल नहीं पा रहे थे। ऐसे में इस रिपोर्ट का सामने आना और संदेहों को जन्म देता है। अब नेताओं की चारों ओर भर्त्सना हो रही थी और ये भर्त्सना जब इतनी होने लगी कि हाँ, कांग्रेस और इनके इंडी गठबंधन किसी के पक्ष में हो या ना हो, ये हिंदू विरोधी तो हैं। और ये सब क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात बन सकते हैं, इस आशय का बयान कांग्रेस दे चुकी थी। इसके आला अधिकारी सलमान खुर्शीद जैसे लोग ये कह चुके थे कि जो दृश्य बांग्लादेश में देखने को मिले वो भारत में भी होंगे, हो सकते हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भवन में जिस तरह जनता घुस गई है, ये भारत में भी घुसेगी। जब इनने इस तरह की आशंकाएं अपने राजनीतिक लाभ के लिए जारी की तो फिर इनकी चारों ओर बुराई होने लगी, इनकी निंदा की जाने लगी। पब्लिक तो पब्लिक, बाहर के जो लोग हैं जो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते वो भी इनकी भर्त्सना करने लगे। तब ऐसे में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई और इनने अडानी को पहला पकड़ लिया। अब सवाल ये उठता है कि आपको लगता है कि वाकई में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सही है, वाकई में अडानी बेईमान है, वाकई में मोदी सरकार उसको कवच दे रही है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ ना, इस रिपोर्ट को लेके सुप्रीम कोर्ट में इस रिपोर्ट को लेके एक केस दायर करो। यदि आप सही हैं और आपका हिंडनबर्ग सही है तो ऑटोमेटिकली वो अडानी को भी बुलाएगी सुप्रीम कोर्ट और मोदी सरकार को भी नोटिस जारी करेगी। दूध का दूध, पानी का पानी। लेकिन नहीं, वहाँ नहीं जाएंगे। ये क्यों? ये रिपोर्ट सच्ची है ही नहीं। ये रिपोर्ट इस वक्त कांग्रेस को दिया गया हथियार है जिसके माध्यम से उसे हिंदुत्व के मुद्दे से बचने का मौका मिल रहा है और हिंडनबर्ग द्वारा, अमेरिका की हिंडनबर्ग द्वारा ये मौका मुहैया कराया जा रहा है। अच्छा, अब स्थिति ये है कि इन्हें जवाब तो देना पड़ेगा।
चाहे कितना बच लें, ये कब तक ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेके चलेंगे, क्योंकि अब मीडिया इस बात को पकड़ चुका है कि हाँ, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब सामने आई है तो ये मौका सही नहीं है। तो फिर अब किससे कहा जाए? तो अब मैं उन हिंदुओं से कहूँगा जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, सेकुलरवाद के नाम पर विभिन्न दलों में बढ़ते रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आज मुस्लिम वोट की कदर क्यों है, मुस्लिम वोट का वैल्यूएशन क्यों हाई है? क्योंकि वो एकजुट हैं। वो भले ही विभिन्न देशों में मारकाट अपने आपस में कर रहे हैं, उनसे लड़ने के लिए बाहर के लोगों की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान में जब लड़ाइयाँ होती हैं तो कोई क्रिश्चियन, कोई हिंदू या कोई बौद्ध या कोई अन्य समाज का व्यक्ति उनको हाथ करने नहीं आता, वो आपस के लोग लड़ते हैं। या अफ़गानिस्तान में बाहर की आवश्यकता नहीं है, आपस में लड़ते मरते रहते हैं। या फिर सीरिया में चले जाइए, वहाँ भी यही हाल है। और बांग्लादेश में देख लो आप, कहाँ से आवश्यकता पड़ी बाहर के लोगों की। अब चाहे इसमें दखल अंतर्राष्ट्रीय ताकतें दें और चाहे किसी और की इशारे पर नाचते हों, लेकिन सत्य यही है कि ये लड़ते भिड़ते भी आपस में हैं, लेकिन जब राजनीतिक फ़ायदा लेने की बात आती है तब ये एकजुट हो जाते हैं। और ख़ासकर भारत में ऐसा ही है। और यही कारण है कि इनकी इज्जत है नेताओं की नज़रों में। ये लड़ जाते हैं सरकारों से मुसलमानों के मुद्दे पे, लेकिन चूंकि हिंदू बटा हुआ है और वो जानते हैं कि हिंदू वो तो हमें मिल नहीं है, इसके लिए क्या लड़ना। यही कारण है कि ये दल, ये सेकुलर दल, ये धर्मनिरपेक्ष दल, ये हिंदू विरोधी दल, ये हिंदुओं की बात पर अब अड़ना नहीं जानते। तब भी अड़ना नहीं जानते थे, क्योंकि इनको मालूम है हिंदू वोट तो वैसे ही आना है। सेकुलरवाद के नाम पे ये ऑटोमेटिकली बढ़ता चला आया है। और यही कारण है इसकी बकत अब राजनीति में नहीं रह गई है। और यही कारण है कि इस जो कहना चाहिए दृष्टिकोण बन गया है हिंदू विरोधी दलों का, वो अब और प्रखर हो रहा है। और स्थिति ये कि जब हिंदुओं को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, तब भी कोई इनके पक्ष में बोलने को तैयार नहीं है। तो ठीक है, हिंदू समझते हैं तो ठीक, वरना आज स्थिति बांग्लादेश में है, कल कहीं और देखने को मिलेगी। बस इसी के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज कार्यक्रम को विराम दूंगा। आपको लगता है हमारे कंटेंट पब्लिक इंटरेस्ट में है, राष्ट्र हित में है, तो कृपया इन्हें शेयर करें, लाइक दें। और हाँ, शब्द घोष आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।